हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अगले टॉपिक की। और हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था W इज इक्वल टू 1/2 U1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 प्लस सो ऑन, अगर और ज़्यादा चार्जेस हैं। अभी यहाँ पर केवल बात करिए हमने 3 चार्जेस की। मान लीजिए मेरे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। इन 3 चार्जेस को असेंबल करने में जो वर्क डन होगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। अगर ये एक्सप्रेशन आपने पहले नहीं देखा है तो मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम जनरलाइज कर दें तो ये एक्सप्रेशन होता है 1/2 सिग्मा I टेंस टू 1 एन QI VI। यहाँ पर QI चार्ज है, कितने चार्ज लिए हमने? I चार्ज लिए हैं। सो VI इज द पोटेंशियल एट द पोजिशन ऑफ दिस QI चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सो VI इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। और ये भी किस पॉइंट पर है? ये है जहाँ पर QI रखा गया है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3 चार्जेस का बताया है, आई हैव 3 चार्जेस दोज हैव बीन ब्रॉट at this to form this system, and the work that needs to be done is given by this energy. If I generalize this system for n charges or say I charges, so I'll have this expression for a ith number of charges. अगर मैं ये पॉइंट चार्जेस की बात ना करूं, मेरे पास एक कंटिन्यूस चार्ज हो ऐसा, अगर मेरे पास कंटिन्यूस चार्ज हो ऐसा, तो इस केस में ये एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? इसके देखिए, हाफ W इज इक्वल टू हाफ, ये जो समेशन का साइन है इट चेंजेस इनटू इंटीग्रल साइन Q ऑफ I। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं चार्ज डेंसिटी को, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैं अगर रो से डिफाइन करूँगा तो रो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। मान लीजिए टोटल चार्ज Q है, वॉल्यूम टाउ। तो इस वॉल्यूम चार्ज के अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम, अगर मैं एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करूं ये वाला, और इसका वॉल्यूम है d टाउ, देन और इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज है dq। सो dq इज द चार्ज, d टाउ इज द वॉल्यूम एलिमेंट। सो dq के लिए एक्सप्रेशन होता है d टाउ। अगर इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना चार्ज है ये पता करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ ओवरऑल स्पेस। सो इट बिकम्स Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी टाउ। अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी टाउ। सो इसी जगह पर मैं Q की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा रो V है ही D और टाउ। सो दिस इज द वर्क डन फॉर ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके लिए था? ये वाला, और ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, पॉइंट चार्जेस के लिए था। ठीक है। अब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ आपको पता ही है कि डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो रो की वैल्यू आपको मिल जाती है। सो वर्क डन विल बी हाफ, एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर ले लो, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो डाइवर्जेंस E V को एज इट इज लिख दो डी टाउ। इक्वेशन नंबर मेंशन कर सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर
2। सो हम फाइनली इस डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम निकालेंगे W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रल ई स्क्वायर डी टाउ ओवर ऑल स्पेस। ये डेरिवेशन हमने निकालना है, इस एक्सप्रेशन को हमने निकालना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस किसका है, ई का है। डाइवर्जेंस किसका है, ई का है। तो यानी डेरिवेटिव किसका हुआ है यहाँ पर, ई का। हमने डेरिवेटिव को चेंज करना है वी के टर्म्स में, बिकॉज हम जानते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, नेगेटिव ऑफ ग्रेड वी, ये एक्सप्रेशन होता है। यानी डेरिवेटिव हमने वी के टर्म्स में लाना है, ना कि ई के टर्म्स में। ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम वेक्टर कैलकुलस का एक थ्योरम यूज करेंगे। जिस वेक्टर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था वो ये लिखा हुआ है। सो प्रोडक्ट रूल फॉर वेक्टर फॉर डाइवर्जेंस एफ यहाँ पे स्केलर फील्ड है, ए वेक्टर फील्ड है। सो डाइवर्जेंस एफ ए ये वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से होता है एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट ग्रेड एफ। ये ग्रेड एफ है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये रूल हमने यूज करना है अपने टॉपिक में। बट इसको यूज करने से पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अभी आपने एक्सप्रेशन में देखा हमारे पिछले वाले एक्सप्रेशन में उसमें इंटीग्रल आया हुआ है, तो हम भी इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम डी टाउ एंड यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, ये सब में इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ओवर वॉल्यूम वी। अब डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ओवर ए वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द कंप्लीट सरफेस। सो यानी इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस ये वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज कर देता है सरफेस इंटीग्रल में। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया, ये देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल था किसका, डाइवर्जेंस का, इस वेक्टर फील्ड का। तो इसको इसने चेंज कर दिया सरफेस इंटीग्रल में। ये सरफेस इंटीग्रल का साइन है क्लोज्ड सरफेस का, इस वेक्टर फील्ड के टेकन ओवर दैट इंटायर सरफेस। सो दिस इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस थ्योरम। सो ये आपका आ गया, इस चीज़ को हमने सेम लिख दिया, इस चीज़ को हमने सेम लिख दिया। अब इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। तो मेरा टर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डी टाउ इज इक्वल टू निगेटिव साइन आ गया ए डॉट डेल एफ इसके लिए प्लस एफ ए इसके लिए डॉट डी ए। अब हमारे वाले केस में वापस आते हैं। हमारे केस में जो वेक्टर फील्ड था वो ए, वो है ई हमारा वेक्टर फील्ड है, और एफ की जगह पर हम वी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो एफ की जगह पर हम वी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वेक्टर अलजेब्रा के इस थ्योरम को जिसमें हमने इंटीग्रल यूज कर दिया था, वो हमारे वाले केस के लिए इस एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए अब हम लिखेंगे एफ की जगह पर हमने वी लिखना है और ए की जगह पर ई लिखना है। सो ये आ गया वी डाइवर्जेंस ई डी टाउ इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डेल वी डी टाउ प्लस सरफेस इंटीग्रल वी ई, ये एफ की जगह वी, ए की जगह पे ई और डी ए रहने दिया। तो इस एक्सप्रेशन को अब मैं यूज करूँगा। अभी आपने ध्यान दिया होगा ये डाइवर्जेंस ई आया हुआ था मेरे उस एक्सप्रेशन में। तो इस डाइवर्जेंस ई की जगह पर मैं इस चीज़ को राइट हैंड साइड को यूज कर सकता हूँ। चलिए उसको देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं करके। सो वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रेशन यूज करके हमारे पास फाइनली ये आ गया वी डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू दिस मच। वी डाइवर्जेंस ई इंटीग्रल ओवर डी टाउ इज दिस मच। अब डाइवर्जेंस ई की जगह पर जो हमारे पास वर्क एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन आया था यहाँ पर हम यूज कर देंगे डाइवर्जेंस ई की जगह वी। ये है डाइवर्जेंस ई वी, डाइवर्जेंस ई भी बोलो या वी डाइवर्जेंस ई बोलो, बात एक ही है। सो वी डाइवर्जेंस ई की जगह पर मैं ये यूज कर लूँगा, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करूँगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है। साथ में एक और चीज़ यूज करूँगा। देखिए डाइवर्जेंस ई के बाद ये जो ग्रेड भी है, ग्रेड भी होता है माइनस ई के इक्वल। सो बिकॉज ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी, सो
ग्रेड वी विल बी इक्वल टू माइनस ई। सो माइनस साइन यहाँ से आएगा, माइनस, और ऑलरेडी मेरे पास माइनस था एक्सप्रेशन में, सो वो पॉजिटिव हो गया। सो मेरे पास यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी, सो ई डॉट ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, दिस सॉरी माइनस और ये माइनस मिलके मेरा पॉजिटिव आ गया एक्सप्रेशन। सो ये हो गया ई स्क्वायर डी टाउ प्लस, इस टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ये वाला टर्म एज इट इज़ लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, फाइनल एक्सप्रेशन में ये जो आया है इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके बाहर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इसके बाहर चार्ज डेंसिटी होगी 0, चाहे कहीं पे ले लें। इसके बाहर हम कोई भी सरफेस लें, ये सरफेस ले लो या ये वाला सरफेस ले लो, तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इस चार्ज डेंसिटी से हम दूर जा रहे हैं, ये जो v है, v goes like 1/r, बिकॉज v 1/r के प्रोपोर्शनल होता है जैसे जैसे हम इस चार्ज डेंसिटी से दूर जा रहे हैं, और e goes like 1/r square। also this area element dA, this area grows like r square। यानी अगर हम मोटा मोटा इसको समझें ऐसे, तो v 1/r पे डिपेंड कर रहा है, e 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और dA जो है, एरिया जो है वो r स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। सो फाइनली मैं कहूँ ये सरफेस इंटीग्रल जो पूरा का पूरा है, इट इज़ गोइंग डाउन लाइक 1/r। दिस द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल इज गोइंग डाउन at large distances from this charge distribution. The value of this surface integral goes down like 1/r। अगर हम लार्ज डिस्टेंस लेते जाएं, चाहे कितना ही बड़ा डिस्टेंस लेते जाएं हैं, तो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू एट लार्ज डिस्टेंस ये आ जाएगी 0, इट विल कम आउट टू बी 0। सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस सरफेस इंटीग्रल विल बी 0, whereas the contribution from this volume integral will go up। so finally इस एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, इस वाले टर्म की कोई अहमियत नहीं है। so finally हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर डी टाउ। अब ये वॉल्यूम v लिखने के बजाय, क्योंकि हमने कितने ही बड़े स्पेस में, चाहे यूनिवर्स में क्यों ना इसको इंटीग्रेट कर दो, आएगा वही ही। सो ओवर ऑल स्पेस लिख दो इसको। सो फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस ई स्क्वायर डी टाउ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।